प्यारे मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज जो है 1 से लेकर 12th तक अगर हिंदी व्याकरण में अगर कारक पूछे तो आपको सेकेंडों में जवाब देना है। वो कैसे देंगे? तो सबसे पहले कारक कारक जो है आज जो है हिंदी व्याकरण के जो है फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट क्लास है। आप अच्छे वीडियो पर अच्छे चैनल पर आए हैं। सबसे पहले जो आज जो है हम पढ़ाएंगे कारक। कारक के मतलब की होता है तो दोस्तों हम बता दें, कारक के मतलब जो होता है, कारक के जो है अर्थ जो होता है, कारक जो है अर्थ होता है। तो कारक के दोस्त अर्थ क्या होता है? तो काम होता है। और दोस्तों काम क्या होता है? तो काम के मतलब आप भली बात ही जानते हैं कि पढ़ते हैं काम है, खाते हैं काम है, या हंसते हैं काम है, मजदूरी करते हैं काम है, नौकरी करते हैं काम है। तो काम के अच्छे से आप परिभाषा जान गए होंगे। कारक जो है, कारक के मतलब जो है किताबी लैंग्वेज में होता है, जो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया है। यानी कहता है संज्ञा या सर्वनाम को मतलब जो है वाक्य को खास छोड़कर जो है अन्य को जो है रिलेशन यानी संबंध प्रकट करता है, उसी को कारक कहते हैं। तो दोस्तों कारक के हम एक ही लाइन में शॉर्ट फॉर्म में जो हम याद रखेंगे, कारक के अर्थ क्या होता है? काम है। और काम को ही हम काम से मतलब रखेंगे, यानी फालतू लोगों से मतलब जिस तरह से नहीं रखते हैं, उसी तरह से हम कारक में जो है हमको सीधे एग्जाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं उस पैटर्न पर हम बात करेंगे दोस्तों। तो कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कारक कितना प्रकार के होता है? 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कारक कितने प्रकार के होते पूछेंगे तो 8 प्रकार के होता है। अब जानेंगे 8 प्रकार के होता कौन कौन है। तो प्यारे दोस्तों, कारक है इधर, अब जो है इधर कारक है, इधर प्रतीक चिन्ह है। और प्रतीक चिन्ह के मतलब की होता है प्यारे दोस्तों? प्रतीक चिन्ह के मतलब समझिए, जैसे मेरा नाम है अंकुश, जैसे में ANKUSH लिखते हैं, ANKUSH लिखते हैं। अब जब कहेगा अंकुश के प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो अंकुश के प्रतीक चिन्ह ए है। मान लो रोशन है, जैसे में RAUSHAN होता है। रोशन के प्रतीक चिन्ह क्या है? आर होता है। यानी शुरू में जो शब्द आए उसी को प्रतीक चिन्ह कहते हैं। अब जो है 8 प्रकार के कौन कौन होता है? तब पहला है कर्ता है। अब जो है कर्ता है, कर्ता ने। दूसरा क्या है? कर्म को। दूसरा क्या दोस्तों? कर्म को। तीसरा क्या है? करण से। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए। दोस्तों पांचवा क्या है? आपादान। पांचवा क्या है? यानी आपादान। आपादान से कर्ता ने कर्म को करण से, आपादान से। छठा क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से संबंध काके की, संबंध काके की, संबंध काके की अधिकरण में पर। अधिकरण क्या होता है दोस्तों? अधिकरण में पर होता है दोस्तों। अधिकरण क्या होता है? में पर होता है। अधिकरण में पर। संबोधन क्या होता है दोस्तों? संबोधन क्या होता है? तो देखिए संबोधन क्या होता है? संबोधन होता है दोस्तों अधिकरण में पर संबोधन हे अरे होता है। संबोधन क्या होता है? हे अरे होता है। हे अरे या हे प्रभु, हे अजी, हे अहो, समझे ये होता है। जैसे में जहाँ पर भी क्लाइमेट्स का चिन्ह लगा है, इस तरह का अगर चिन्ह लगा है तो जो है उसका क्या होगा? जो प्रतीक चिन्ह होगा संबोधन होगा। अब जो दोस्तों पूछा कैसे जाता है, अब जो है यहाँ, अब जो है दोस्तों अब पूछा कैसे जाता है, अब यहाँ से मजा होगा। उससे पहले जो था कास्टिंग था, जो भी था। अब जो है मेरे प्यारे भाई, आप इतना 8 वो कारक दिख रहे हैं, प्रतीक चिन्ह दिख रहे हैं, लेकिन जो है आपने नोटिस किए होंगे कि आपादान से भी होता है और करण से भी होता है। अब दोनों का प्रयोग कहाँ होता है? तो मेरे प्यारे भाई आपादान यानी अलगाव के लिए होता है। अलगाव के मतलब की होता है, जैसे में मान लीजिए हमको छोड़ के चले गए, तो चले गए तो हो गया अलगाव। और कोई हमारा से जुड़ गया, जैसे में आप मेरे चैनल पे आ गए, जुड़ गए यानी जुड़ाव। अब जो है जुड़ाव के मतलब की होता है, अलगाव के मतलब की होता है। जैसे में पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जब पेड़ मान लो यहाँ पर क्या है? पेड़ है, ठीक है। अब जो है पेड़ है, तो पेड़ से जब पत्ता गिरेगा तो मेरे प्यारे भाई बताइए
कि जो पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो ये अलगाव हो रहा है। तब पेड़ से तो कहेगा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यानी पेड़ से, देखिए यहाँ पर प्यारे दोस्तों, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब यहाँ पर देखिए पेड़ से पत्ते जो है गिरते हैं, तो इसमें कौन सी कारक है तो बताइए। तो यहाँ पर पेड़ से लगा हुआ है, तो से जो है आपादान से हो जाएगा आंसर में। आप इस तरह से बता दीजिएगा तो आपका 1 नंबर फिक्स है, लेकिन से 3 से 4 नंबर इससे पूछे जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप घर से आए हैं शहर में पढ़ने, जैसे मैं घर से सीतामढ़ी जाता हूँ, मैं घर से सीतामढ़ी, तो से यानी जुड़ाव होता है, तो ये जो है कर्म से होगा। कर्म को कैसे पूछे जाता है, कर्म मतलब कर्ता को कैसे पूछा जाता है। जैसे मैं राहुल ने किताब खरीदा, राहुल ने, तो ने जो है कर्म अति जो है करने कौन हो जाएगा, तो कर्ता कारक हो जाएगा। जैसे में मान लीजिए आप कोई दोस्तों पूछेगा कि आपको जो है राहुल ने श्याम को पीटा है, राहुल ने श्याम को पीटा है, राहुल ने, तो राहुल ने हो जाएगा कर्ता ने, ठीक है। राहुल ने श्याम को पीटा है, तो श्याम को, तो ये हो जाएगा कर्म का कारक होता है। जैसे मैं मान लीजिए मैं कहेंगे मैं घर से मतलब सीतामढ़ी में पढ़ता हूँ, मैं घर से पटना पढ़ता हूँ, मैं से मतलब घर से दिल्ली पढ़ता हूँ, तो ये जो है जुड़ाव के लिए जो है करण से लगता है। अब संप्रदान के लिए कहाँ लगता है, जैसे मैं मतलब कहेगा मैं डॉक्टर के लिए पढ़ूंगा, तो डॉक्टर के लिए पढ़ूंगा, तो संप्रदान हो गया, संप्रदान के लिए होता है। जैसे में आपादान होता है, जैसे अभी हम इसको एग्जांपल दिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी अलगाव के लिए जो है हम जो है आपादान का प्रयोग करते हैं। संबंध जो होता है काके किया होता है, संबंध के मतलब की होता है। जैसे में कोई संबंध के मतलब इंग्लिश में इसको रिलेशन बोलते हैं। जैसे मैं कहेगा केकरा केकरा से रिलेशन है, जैसे मैं आप लोगों को भी कहेंगे कि जो भैया के साली क्या लगेगी, तो भैया के साली क्या लगेगी।